हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं जो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है आपका, ये आपका अप ट्रेंड पे ही मूव कर रहा है। तो सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो है मन्नापुरम फाइनेंस। तो यहाँ पर मैंने आपको मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट लगा लिया है। तो मन्नापुरम फाइनेंस अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 224 पे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मंथली चार्ट लगा लेंगे। मंथली चार्ट में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो यहाँ पर ये करीब करीब एक यू पैटर्न बनाता होगा। आपको पैटर्न बना, प्राइस रेंज निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्राइस रेंज निकालेंगे। और जो इसका टॉप है, जितना नीचे गया था, ये बॉटम, वहाँ तक इसको मेजर कर लीजिए। तो ये अराउंड 145, 142, 143 पॉइंट नीचे गया था। तो यहाँ से जो ये ऊपर जा सकता है, अगर ये ब्रेकआउट आपका सस्टेन करता है तो करीब करीब जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड 368 का होगा। तो ये इसका आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। चलिए, अब हम इसका वीकली चार्ट लगा लेते हैं। वीकली चार्ट में देखिए, आप यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है, वीकली चार्ट में क्लियरली विजिबल है कि सबसे पहले इस चार्ट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पर 224 के आसपास। फिर ये स्टॉक नीचे चले गया था और करीब 140 पॉइंट नीचे जाने के बाद फिर से ये स्टॉक इस लेवल पे आकर खड़ा हो गया है। और यहाँ पर अगर आपको ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करेगा। और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने के बाद जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको 368 तक मिल सकता है। तो ये स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। अगर हम यहाँ पर इसका RSI लगा लें तो आप वीकली स्टॉक में यहाँ पर देख सकते हैं जो RSI है वो 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। अब हम यहाँ पर इसका डेली चार्ट लगा लेंगे। डेली चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हम लगा लेते हैं मूविंग एवरेज बैंड। देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो आपका RSI है डेली चार्ट में वो भी 60 प्लस है। और अभी ये यहाँ पर से निकलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आकर ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलमोस्ट दिस इज़ अ राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक्स। और ये आप स्टॉक्स कंसिडर करके चल सकते हैं, यहाँ पर ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। चलिए, अब हम यहाँ पर अपना दूसरा स्टॉक लगा लेते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है IFCI लिमिटेड। IFCI लिमिटेड का चार्ट यहाँ पर मैंने लगा लिया है। सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट लगा लेंगे। IFCI का मंथली चार्ट आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि IFCI में जो आपका प्रीवियस है, यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। देखिए, ये इसका जो करंट प्रीवियस है ये है अराउंड 76 का। और इसका जो ऑल टाइम हाई आपको दिख रहा है वो है अराउंड 121 का। तो इसका जो प्रीवियस हाई है वो है आपका अराउंड 80। और जो ऑल टाइम हाई है वो 121 का है। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि देखिए, ये भी क्या हो रहा है कि ये यू पैटर्न बनाकर यहाँ पर आ रहा है।
और अगर ये इस लेवल पे आता है 80 के लेवल पे, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, एक यू पैटर्न मिलेगा आपको। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेंज ले लेंगे, और ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये इतने ही रेंज के का टारगेट लगा के ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा यू पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। जो इसका प्रीवियस आई है वो हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर, और हम जो इसकी रेंज जो होगी वो यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि RSI जो है वो मंथली चार्ट में 60+ ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए अभी जो इसका करंट प्रीवियस आई है वो अराउंड 72 है, और 72 को ये इसने लास्ट ट्रेडिंग डे में ऑलमोस्ट यहाँ पर टच कर दिया है। तो ये 72 में अगर हम यहाँ पर देखिए, ये भी एक यू पैटर्न हो गया आपका, और यहाँ पर अगर हम इसमें रेंज देखें तो अराउंड यहाँ से 35 पॉइंट यहाँ से नीचे आया था, और अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो यहाँ से अराउंड ये 106 तक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 आपको रेंज देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर ये इस चीज़ को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो है 80 का। उसके बाद जो टारगेट होगा वो 107 का है, और उसके बाद जो टारगेट है वो 121 के आसपास का आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हम यहाँ पर इसका डेली चार्ट लगा लेंगे, और डेली चार्ट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं मूविंग एवरेज बैंड। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेली चार्ट में भी आपको इसका जो प्रीवियस हाई है अराउंड दिस लेवल है। तो डेली चार्ट में देखिए आप यहाँ पर ये नीचे आकर करीब करीब उस लेवल के आसपास टच करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में जब इस लेवल को वो तोड़ता है तो यहाँ पर जो RSI है वो भी आपका 60+ है, और ये जो मूविंग एवरेज बैंड के अंदर है अभी, है ना, तो ये भी आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। जैसे इसके ऊपर ये जाता है और ये इसको तोड़ता है, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। लास्ट जो हमारा स्टॉक हम देखने वाले हैं, जो थर्ड स्टॉक है वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस का हम मंथली चार्ट लगा लेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो मंथली चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका करीब करीब अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो ये आपको 2 लेवल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हाई बनाया था ऑल टाइम अपना प्रीवियस हाई, और ये करीब करीब इसने बनाया था ऑलमोस्ट, अगर मैं इस लेवल को देखूँ तो 2014 में, और अभी चल रहा है 2024, तो ऑलमोस्ट अराउंड 10 ईयर्स का ब्रेकआउट यहाँ पर आने वाला है आपको। और ये नीचे वाले लेवल को इसने तोड़ भी दिया है। जो नीचे वाला लेवल है वो आपका है 305 का, उसने इसको तोड़ भी दिया है, और जो ऊपर वाला लेवल है वो है आपका 314 को, तो ये आने वाले दिनों में इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि जो इसकी रेंज है वो क्या है। देखिए ये जो अपर रेंज है वो मैंने आपको यहाँ मार्क कर दी, ये आपका लोअर रेंज, और अगर मैं इसमें यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करूँ, प्राइस रेंज, तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 256 पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऊपर रख देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो है अराउंड 562 का। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे, और देखिए यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, एक यू पैटर्न दिख रहा है, और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाता है ऑलमोस्ट अराउंड 314 के ऊपर 350 निकल जाता है, तो आप यहाँ पर ये अच्छा मूव यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। जो RSI है मंथली चार्ट में वो क्या है आपका
60+ ट्रेड कर रहा है। अब हम इसके वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। वीकली चार्ट में देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लेवल हमने मार्क किया है ये उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। RSI है वीकली चार्ट में वो क्या है आपका 60+ है। अगर हम इसके मंथली चार्ट डेली चार्ट में चले जाएँ तो डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज बैंड लगा लें तो देखिए यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन रिजल्ट के समय यहाँ पर जो डाउनफॉल आया था इसके इस लेवल के ये ऊपर चला गया है। इसको ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चले गया है। RSI इसका 60+ है और अभी मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो 314 315 का लेवल तोड़ देता है तो आपको वहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है अगले वीक के लिए हमारे टॉप 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स और डेफिनेटली ये आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपने पोर्टफोलियो में बाय करके चल सकते हैं। थैंक यू।